व्रज की दशा। व्रज में साध्वी पौर्णमासी, शांडिल्य ऋषि, वृषभानु, कीर्ति ने सबको महा मुश्किल से संभाले था। व्रज में तो कृष्णचंद्र के मथुरा की ओर चलते ही विपत्ति ने अपना बसेरा बना लिया। गाय बैल वन में भागते फिरते हैं, सेवक उनके पीछे पीछे दौड़कर थक जाते हैं। वे कहते हैं कि गौ बैल बछड़े वन में चारा नहीं चरते, अपने प्यारे प्यारे गोपाल को ढूंढते दौड़ते हैं और बार बार गोष्ठ में लौट आते हैं, आंसू बहाते हैं। कृष्ण विरह में ऐरावत जैसे वृषभ, हथनियों जैसी गाय कंकाल हुई जा रही है। सबके मन में यही आता है कि कन्हई आज आएगा। जैसे सेवकों की बातें पशु भी समझते हैं और सेवक पुचकार के गाय से कहते हैं कन्हई आज आएगा। गाय प्रसन्न होकर दूध देती है। कन्हई आज आएगा, इस आधार पर गोपियां दूध गर्म करती है, दही जमाती है और मंथन करके नवनीत निकालती है। यशोदा तो पूरा नवनीत भी बोल नहीं पाती, नवनी बोलती है, नवनी। नीलमणि कहते कहते तो मूर्छित हो जाती है। सबसे कठिनता बरसाने की बालियों को था। इस वियोग ने उनका सुख संकोच विदा कर दिया था। राधे अष्ट सखी तो विशाखा कुंज के बाहर ही न आ सकी। अन्य सारी गोपियों ने नंद गृह को आश्रय मान लिया। सब सवेरे ही दौड़ आती है, अभी आएंगे कन्हैया। इस आशा में दिन भर बनी रहती है, अश्रु बहाती तड़पती रहती है। कीर्ति व पूर्णमासी यशोदा को समझाती है, इन बालिकाओं को ढाढ़स बंधवाने चलो। इन बालिकाओं को बहलाने समझाने में दिन भर यशोदा अपनी व्यथा भूल जाती। वे भी इनके अंक में मुख छिपाकर चाहे जब फपक फपक कर रोने लगती है। वे अब नहीं आएंगे ऐसा यशोदा जब बोलती है तब कीर्ति रुष्ट हो कहती है ऐसी बातें मुख पर मत लाओ, मन में भी मत सोचो हमारा नवघन सुंदर नहीं आएगा। अरे आ जाएगा, आज ही आएगा, अब आता ही होगा। पौर्णमासी बार बार द्वार पर जाती है तो यशोदा व बालिकाएं पीछे पीछे चली जाती है। दूर पथ तक जाकर सब संग अश्रु बहाती लौट आती है। घर में चूल्हे नहीं जल रहे, दिन भर प्रतीक्षा में किसी प्रकार बीतता है। रात्रि काटना बड़ा विकट हो जाता है। निद्रा जैसे श्याम के साथी व्रत से विदा हो गई। ये रात्रि युगों के समान लगती है। ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ से ही सब जग पड़ते हैं। सबको शीघ्रता करने की सूझती है। आज मथुरा से सब आएंगे, उन्हें आते ही दूध दही नवनीत चाहिए। ग्राम गलियां गोष्ठ स्वच्छ सुसज्जित मिलना चाहिए। ग्रहों की सज्जा में द्वार पर मंगल कलश सजने में स्वागत की प्रस्तुति में दिन का प्रथम पहर कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता। कृष्ण के स्वागत की तैयारियां प्रातः काल से शुरू हो जाती है, ब्रह्म मुहूर्त से। लेकिन जब दूसरा प्रहर आता है 9 से 12 का, तब सब प्रतीक्षा करने लगते हैं। आ जाएंगे, अभी आ रहे होंगे, रास्ते में ऐसे बोल रहे होंगे, ऐसी बातें कर रहे होंगे। इस प्रकार प्रतीक्षा चलती रहती है। मथुरा से दिन प्रतिदिन संदेश आते हैं। कोई कहता है आज समाचार सुंदर है। जाते ही श्री कृष्ण मथुरा भ्रमण पे गए और धोबी को मारा। सुदामा माली पर कृपा करी, कुब्जा को टेढ़ी से सुंदर बनाया और धनुष को तोड़ दिया। जाते ही दूसरे दिन खबर आए आज तो मल्लों को मारा, आज तो कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। सब कहते अच्छा, हाय हाय अब क्या होगा। तीसरे दिन खबर आई अब मथुरा के महाराज उग्रसेन जी है। असुरों के उत्पात के दिन बीत गए। कंस की क्रूरता से पीड़ित प्रवासी को विवश वृष्णि भोज कुक्कर आदि वंश के लोग अब अपने ग्रह को लौट रहे हैं। अच्छा, ये भी सुंदर समाचार है। आगे समाचार आया हमारे श्याम सुंदर का अग्रज बलराम। अब हमारे श्याम सुंदर को अग्रज बलराम अब मथुरा में प्रतिदिन आने वाले निर्वासन पीड़ितों की व्यवस्था में लगे हैं। वहाँ सब उनकी मानते हैं, सुनते हैं। महाराज उग्रसेन ने उसी पर सब छोड़ दिया है। एक और खबर आई, कृष्ण कुब्जा के भवन गए थे, अब वो उनके वश हुए हैं। ये सुन के गोपियों के हृदय में आग लग गई।
किंतु सब इसे समझती है कि अग्रज के बिना अकेला श्याम कैसे आएगा और बड़े भाई के बिना यहाँ उनका मन भी कैसे लगेगा। बड़ा भाई कामकाज में फंस गया है, छोटा उसके साथ। रोहिणी रानी कहती है, मैं मेरे स्वामी को यहाँ आकर बस जाने के लिए कहूंगी। अब मथुरा में महाराज उग्रसेन का राज्य हो ही गया है। देवकी और मेरी दूसरी बहनें भी यहाँ सुखी रहेगी। मेरा राम अपने छोटे भाई के बिना रह नहीं सकता। रोहिणी रानी हृदय से कहती है, मगर स्त्रियों की बात पुरुष सदा तो नहीं सुना करते। महाराज उग्रसेन भी वृद्ध हुए हैं, वसुदेव को आने न देंगे। कृष्णचंद्र अपने बड़े भाई बलराम के साथ वसुदेव जी के भवन में ही रहने लगे। ये समाचार सबने सुने और ये भी सुना कि भाई का हाथ वे छोड़ते ही नहीं। भाई को देखकर देव की माँ को भी वो माँ कहने लगे हैं। अब तो वह तो यहाँ हम सभी गोपी कहने लगी, वह तो यहाँ हमें सभी को भी माँ कहता था। माँ कहने से क्या हो जाता है, देवकी को माँ कहे तो। खबर आई, सुना है मथुरा के लोग हमारे नील सुंदर को भगवान कहने लगे हैं। वे शहर के लोग बड़े चतुर हैं, सब बातें करने लगे। शहर के लोग बड़े चतुर हैं, उन्होंने कृष्ण को भगवान भगवान कहकर प्रभावित कर दिया लगता है। हमारे नंदन नंदन बहुत भोले हैं, कोई भी उन्हें फुसला लेता है। एक और खबर आई, आशंका की बात सुनाई पड़ी है, लोग नंद नंदन को वासुदेव कहने लगे हैं। यशोदा बोली, गर्गाचार्य आए थे, नामकरण गुप्त रूप से कर गए थे। उस समय भी उन्होंने इनका कृष्ण का एक नाम वासुदेव बताया था। वासुदेव भगवान नारायण का नाम तो है, हमारा व्रजराज कुमार नारायण का अंश है, ये सब जानते हैं। किंतु मथुरा के लोग इसी नाम को लेकर कोई षड्यंत्र न करते हो। बहुत दिन लगा दिए, परसों की कह गए थे। व्रज रानी दिन भर व्रज में सभी देवी देवताओं की मनोतियां करती है, मेरा श्याम शीघ्र लौट आए, मेरा श्याम शीघ्र लौट आए।